चारों तरफ हरियाली से भीगा हुआ जंगल। वहाँ रहती थी रानो चिड़िया, बीमार पति टुन्नू चिड़ा और 5 बेटियाँ उसका संसार थी। मेहनत से उगाए गए अंगूर की खुशबू उसका सहारा थी। वो बेघर थी, बस डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उसी में वो अपने बीमार पति और 5 बेटियों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया दिन रात अपने अंगूरों के खेत में मेहनत करती, अपने छोटे छोटे परों से उन्हें पानी देती। ऐसे ही एक दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में रानो चिड़िया अपने पति और अपने बच्चों के साथ भीग रही थी। हे भगवान, पंख तो है मेरे पास, पर उड़ने की हिम्मत नहीं बची। इन नन्ही जानों को कहाँ ले जाऊं इस तूफान में। घोंसला मेरा जरूर टूटा है, पर मेरे बच्चों का भरोसा नहीं। जब तक सांस है मैं तुम्हें बचाऊंगी मेरी बेटियों। भगवान जी, मैं जानती हूँ तूफान से लड़ना आसान नहीं होता। मेरे बच्चों, काश तुम्हारे पापा बीमार ना होते। अब तो हर एक सांस उनके लिए दुआ है। ये पेड़ की डाल भी कांप रही है, जैसे कह रही हो, हिम्मत रख रानो, सुबह जरूर आएगी। मम्मा, कभी सोचा नहीं था कि आसमान इतना बेरहम होगा। मेरी बच्ची, माँ की ममता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। थकी हुई रानो की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी आसमान से एक सुंदर सी परी उतरती है। रानो, तूने बिना शिकायत के आंधियाँ झेली हैं। तूने पंखों से खेत सींचा है। ये ले, ये जादुई अंगूर का घर है। अब तेरे बच्चों की हंसी इनकी दीवारों में गूंजेगी। और फिर सचमुच बारिश के बीच एक बड़ा सा घर उतरा। उसकी दीवारें अंगूरों से बनी थी। रानो चिड़िया और उसकी 5 बेटियां खुशी से उछलने लगती हैं। लेकिन एक दिन रानो चिड़िया के अंगूर के घर पर 3 पक्षियों की बुरी नजर पड़ जाती है। वो थे कालू कौवा, गोरी कौवी और भुल्ला चील। वो तीनों रानो चिड़िया के घर को देखकर जलन की आग में झुलस रहे थे। अरे गोरी, देख तो जरा, ये छोटी सी चिड़िया कहाँ से महल खड़ा कर लाई है। हम इतने सालों से काव काव करके सबको सबक सिखाते हैं, पर किसी ने हमें जादुई घर नहीं दिया। अरे हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं क्या? ये घर हमारा होना चाहिए। और मजे ले रही है ये छोटी सी चिड़िया। कालू, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रानो बड़ी चतुर है। देखो तो जरा कालू, कैसे मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेती है। जब दीवारें अंगूर की बनी हो तो सब इसी के दरवाजे पर ही आएंगे। हमारी कविता कौन सुनेगा कालू? देख कालू, मैं तो कहती हूँ ये घर सिर्फ हमारे लायक है। हम ही इसे सजाएंगे। अरे अरे, तुम दोनों बस बातों में ही उलझे रहो। सीधा सीधा पकड़ो और घर छीन लो। उड़ान ऊंची होनी चाहिए, घर नहीं। ये चिड़िया क्या समझती है, बादलों में घर बना लेगी और हम देखते रहेंगे। बारिश शुरू हो जाती है और वो तीनों पक्षी रानो चिड़िया के घर पर टूट पड़ते हैं। ए जंगल की हवाओं, मेरी मेहनत के घर को बचा लो। ओ बेलो, अपने अंगूरों को इनके कड़वे इरादों से बांध लो। मेरी बच्चियां मासूम हैं, इनका घर मत छीनना। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ के अंदर सिमट गईं। रानो चिड़िया डर के मारे कांप रही थी। तभी उड़ता हुआ तेजी से मिठू तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं। रुक जाओ तुम सब, रानो अकेली नहीं है। जब मेहनत से घर बनता है तो दोस्त भी उसके साथ खड़े होते हैं। और मैं बंटी उसका दोस्त हूँ। हम सब उसकी मदद करेंगे। हम सब उसकी दीवार हैं। हाँ हाँ, सुन लो चालाक परिंदों, ये घर जंगल का गीत गाता है। इसे तुम अपनी झूठी कड़वाहट से खामोश नहीं कर सकते। और पेड़ कहते हैं जड़ें मेहनत से लगती है, चोरी से नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू, गोरी और भुल्ला चील, भाग जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। जंगल के पक्षी आपस में बहस कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। कालू, तेरी चालाकियाँ काँव से बाहर नहीं आती। और गोरी, तेरी जलन तुझे ही जला रही है। चील, ऊंची उड़ान का मतलब सिर्फ दूसरों का घर तोड़ना नहीं होता। अब तुम सबको सजा मिलेगी। ये लो, तुम तीनों इन अंगूरों को खाओ। ये तुम्हारी चालाकी की कड़वाहट से बना है। अरे ये अंगूर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लाओ लाओ, खा लेते हैं। और फिर वो जैसे ही अंगूर खाते हैं, उनका मुंह कसेला हो जाता है, पंख भारी हो जाते हैं और वो हड़बड़ाने लगते हैं। वो चीखने लगते हैं। अरे अरे, भाग कालू भाग, मेरी तो आवाज भी बेसुरी हो गई है। मैं अब अपनी कविता भी नहीं सुना पाऊंगी। को मेरी चालाकी कहाँ गई? अरे अरे, ये तो हमें बर्बाद कर गई। चलो भागो भागो, नहीं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
अरे हाँ हाँ, ये जंगल हमारा नहीं रहा। परी की सजा से बचना आसान नहीं। चलो चलो चलो, यहाँ से हमेशा के लिए निकल चलते हैं। और फिर वो तीनों परिंदे कालू कौवा, गौरी कौवी और जालिम चील तीनों चीखते चिल्लाते वहाँ से उड़कर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। बारिश अब थम चुकी थी। अंगूर का घर पहले से ज्यादा चमक रहा था। रानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश थीं। टुन्नू चिड़े की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रानो, ये घर सिर्फ अंगूर से नहीं, तुम्हारे दिल से बना है। तुमने साबित कर दिया, एक माँ से बड़ा कोई नहीं होता। टुन्नू जी, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये सब परी जी का आशीर्वाद है। टुन्नू जी, हम भले ही पंखों से उड़ते हों, पर असली घर दिल से बनता है। मेहनत की मिठास ही सबसे बड़ा जादू है। जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपने 5 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जलन और चालाकी हमेशा कड़वाहट देती है। मेहनत और सच्चाई से बना घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो बहुत मीठा होता है। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हर पक्षी अपने काम में व्यस्त था। कोई बच्चों को दाना खिला रहा था तो कोई टहनियाँ जोड़ रहा था। लेकिन एक पेड़ पर आज कुछ गलत होने वाला था। रानो चिड़िया का प्यारा सा घोंसला, जिसमें उसकी मेहनत और बच्चों की हंसी बसती थी, उस पर कालू कौवे की बुरी नजर पड़ चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था। हाँ, क्या शानदार घर है रानो का, मुलायम पत्तों का और धूप छांव दोनों का मजा भी। क्यों ना आज इस रानो के घर को अपना बना लिया जाए। वही रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। वो हमेशा की तरह खुश थी, मासूम थी, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली। गुड़िया बेटी, थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना बेटा। ये देखो, कुक्कू भी तो भूखा है। सबको बराबर मिलेगा मेरे बच्चों। माँ, आज दाना बहुत मीठा लग रहा है। आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाँ मम्मा, तभी तो मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। देखो दाना कितना स्वादिष्ट है। अरे मेरे बच्चों, माँ तो बस चाहती है कि उसके बच्चे कभी भूखे ना रहें। आराम आराम से खाओ। माँ ये सब तुम्हारे लिए ही तो लाई है। तभी जोर जोर काव काव की आवाज आने लगती है। रानो चिड़िया जब ऊपर देखती है तो कालू कौवा उसके घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में लालच था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे कालू भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घोंसले के बाहर क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम्हारा घर कितना प्यारा है। तुम्हें तो डर नहीं लगता इतने छोटे घोंसले में? रानो, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम चाहो तो किसी और पेड़ पर चली जाओ। ये घोंसला मैं संभाल लूँगा। क्या मतलब है कालू भाई आपका? ये तो मेरा घोंसला है ना। मैंने इसे अपने पंखों से बुना है। अपने बच्चों के साथ एक एक तिनका जोड़कर इसे बसाया है मैंने। ये सिर्फ घोंसला नहीं, मेरा और मेरे बच्चों का आसरा है। नहीं रानो, अब ये घर मेरा है। उड़ जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। रानो चिड़िया घबरा जाती है। उसके बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं और कालू कौवा उसके घोंसले पर कब्जा कर लेता है। बेचारी रानो चिड़िया का घर उसके सामने उजड़ गया था, पर वो पलटकर कालू कौवे से कुछ भी नहीं कह पाती। चलो बेटा,